हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ ट्रिक्स पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं वर्ग निकालने की ऐसे स्पेशल ट्रिक्स लेकर आया हूं जिसे सीखने के बाद आप 100 के आसपास दिखने वाले संख्या का वर्ग यूं चुटकियों में निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं हम लोग अपने स्पेशल और ज़बरदस्त ट्रिक की ओर। दोस्तों, चलते हैं हम लोग अपने पहले ट्रिक की ओर। दोस्तों, ये जो संख्या देख रहे होंगे वो 100 से कुछ ज़्यादा दिखता होगा। यहाँ पे 106, 104, 102 यानी बोर्ड पर लिखे संख्या को आप गौर से देखिए, ये सारी की सारी संख्या 100 से कुछ ज़्यादा होगा। तो दोस्तों, हम अपने पहले ट्रिक में यही सीखेंगे कि 100 से यदि कोई संख्या ज़्यादा हो तो उसका स्क्वायर हम लोग कितने आसानी से और यूं चुटकियों में कैसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन के तरफ। दोस्तों, ये 106 है, इसमें करना यही है कि इसमें देखना है कि 100 से ये संख्या कितना ज़्यादा है। तो दोस्तों, 106 100 से 6 ज़्यादा है। बस दोस्तों, हमारा आंसर आने के लिए अब तैयार है। 100 से वो संख्या जितना ज़्यादा रहेगा आप उसका स्क्वायर कर दीजिए। यानी यहाँ पे 106 100 से 6 ज़्यादा है तो 6 का स्क्वायर कर देंगे। तो 6 का स्क्वायर होता है 36, 6 गुना 6 36। तो दोस्तों, हम उसे लिख देंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये 100 से कितना ज़्यादा था, तो 6 ज़्यादा था। तो इस 106 में फिर 6 हम जोड़ देंगे, यानी जितना ज़्यादा उतना उसमें हम जोड़ देंगे। 106 100 से 6 ज़्यादा तो उसमें हम 6 जोड़ देंगे, तो हमारा जो संख्या बचेगा वो 112। दोस्तों, हम लोग का आंसर तैयार है। दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों, यहाँ 104 100 से 4 ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा उसका स्क्वायर, यानी 4 ज़्यादा तो 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16। फिर दोस्तों, जितना ज़्यादा उसमें उतना ऐड कर देना है, यानी 104 100 से 4 ज़्यादा तो इसमें फिर हम 4 ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर बचेगा 108। उसे हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। हमारा आंसर तैयार है। दोस्तों, इसमें थोड़ा सीखना है। दोस्तों, 100 में शून्यों की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। तो हमें स्क्वायर करके हमेशा 2 डिजिट ही लिखना है। जैसे देखिए, इसमें 102 100 से कितना ज़्यादा है, तो 2 ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा उसका स्क्वायर, यानी यहाँ पे 2 ज़्यादा है तो 2 का स्क्वायर करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे यदि हम 4 लिखते हैं तो यहाँ पे सिंगल डिजिट बचता है, लेकिन हमें लिखना कितना है, 2 डिजिट। अगर दोस्तों यहाँ पे हम 0 लगा देते हैं तो ये 4 नहीं रहा, 40 हो गया, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। लेकिन इसी 0 को यदि इस 4 के पहले लगा देंगे तो हमारा 2 डिजिट भी पूरा हो गया और साथ ही साथ इसका वैल्यू में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। तो दोस्तों, समझ गए होंगे, अगर यदि स्क्वायर करने पर किसी का वैल्यू 1 डिजिट में आ जाए तो उसके आगे हम लोग 0 लगा देंगे 2 डिजिट पूरा करने के लिए। तो दोस्तों, अब उसके बाद हम लोग को वही करना है, 100 से जितना ज़्यादा उतना उसमें ऐड कर देंगे। तो 100 से 2 ज़्यादा तो 2 इसमें ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 104। उसे हम यहाँ पे लिख देंगे। हमारा आंसर तैयार है। दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 103 100 से 3 ज़्यादा है तो 3 का स्क्वायर 9। लेकिन ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों का 1 डिजिट पूरा है, तो इसे 2 डिजिट बनाने के लिए इसके आगे में हम एक 0 लगा देंगे। उसके बाद 100 से जितना ज़्यादा उसमें हम उतना ऐड कर देंगे, यानी 100 से ये 3 ज़्यादा है तो 3 ऐड कर देंगे तो आंसर होगा 106। उसे हम यहाँ पे लिख देंगे। हमारा आंसर तैयार है। दोस्तों, उसी तरह थोड़ा इसमें देखते हैं। 112 100 से 12 ज़्यादा है तो जितना ज़्यादा उसका स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर दोस्तों होता है 144। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 144 हमारा 3 डिजिट का हो गया, लेकिन लिखना है हमें सिर्फ 2 डिजिट। वो क्यों? वो इसलिए कि 100 में शून्यों की संख्या हमेशा 2 ही तो होती है, तो हम लोग लिखेंगे सिर्फ 2। तो दोस्तों, 144 में हम सिर्फ और सिर्फ 44 ही लिखेंगे और इस एक को हासिल में छोड़ देंगे, तो 44 लिख देंगे और एक हमारा हासिल रह गया। दोस्तों, जितना ज्यादा पुराने ट्रिक की तरह जितना ज्यादा उतना उसमें ऐड करना है। 12 ज्यादा तो 12 ऐड कर देंगे तो होगा 124 और ये हासिल भी तो उसमें ऐड होगा तो हो जाएगा 125। समझ में आ गया ना? चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, 116 100 से 16 ज्यादा है तो 16 का स्क्वायर 256। ध्यान दीजिएगा, कितना होता है, 256, लेकिन लिखना है हमें सिर्फ 56। तो यहाँ पे लिखते हैं 56।
और ये 2 हासिल में छोड़ देंगे। फिर 16 ज्यादा तो इसमें 16 ऐड कर देंगे तो 132 और 2 भी तो जुटेगा तो 134। दोस्तों हमारा आंसर तैयार है। दोस्तों चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों 108 100 से कितना ज्यादा तो 8 ज्यादा। 8 के लिए हम लोग लिखेंगे 8 का स्क्वायर 64। फिर 108 100 से 8 ज्यादा उसमें फिर 8 को ऐड कर दीजिए तो हमारा आंसर होगा 116। तो दोस्तों हमारा आंसर तैयार है। चलते हैं हम लोग अपने अगले ट्रिक की ओर। दोस्तों ये 98 100 से कितना कम है तो आप लोगों का जवाब होगा 2 कम है। तो जितना कम उतना का स्क्वायर। दोस्तों पिछले ट्रिक में हम लोगों ने देखा था कि 100 से जितना ज्यादा रहता था हम उसका स्क्वायर करते थे। इसमें देखे हैं कि जितना कम है उसका स्क्वायर करना है। तो 100 से ये 2 कम है तो 2 का स्क्वायर करना है। तो दोस्तों 2 का स्क्वायर होता है 4, लेकिन हमें 4 नहीं लिखना है। 2 अंक बनाने के लिए 0 4 लिखेंगे 0 4। दोस्तों ध्यान दीजिएगा 4 0 मत लिख दीजिएगा क्योंकि आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि 4 0 40 हो जाता है और 0 4 को हम लोग 4 ही पढ़ते हैं। 2 डिजिट भी हो गया और संख्या में कोई परिवर्तन भी नहीं हुआ। तो दोस्तों फिर अगले ट्रिक में देखा थे हम लोग कि जितना ज्यादा था उतना और जोड़ देते थे। इसमें बस उसका उल्टा करना है। 100 से जितना कम है उतना और कम कर देंगे। दोस्तों 100 से इसमें 2 कम है 2 और कम कर देते हैं तो होगा 98 में से 2 कम कर देंगे तो 96। तो 9604। दोस्तों मजा आ रहा है ना। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों इसमें देखे हैं कि 88 100 से कितना कम है तो 12 कम है। तो 12 का स्क्वायर 144। ध्यान दीजिएगा 12 का स्क्वायर 144, लेकिन हम लोगों को 2 अंक ही लिखना है तो 2 अंक हम लोग लिख देंगे 44। उसके बाद जितना कम उतना और कम करेंगे। तो 12 कम था तो 12 और कम कर देते हैं तो होगा हमारे पास 76। और उसके बाद ये हमारा जो बच गया था हासिल उसे उसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा 77। तो चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों ये 84 100 से 16 कम है तो जितना कम है उसका स्क्वायर करेंगे। 16 का स्क्वायर होगा 256, लेकिन हमें लिखना है सिर्फ 56 और इस 2 को हासिल में छोड़ देना है। दोस्तों तो 56 लिख दिए। उसके बाद हासिल हमारा 2 बच गया। फिर 84 100 से 16 कम था तो इसमें और 16 कम करना है तो हमारे पास जो बचेगा वो होगा 68। 68 में इस 2 को जोड़ देंगे तो 70 होगा हमारा आंसर। तो हमारा आंसर टोटल हो गया 7056। दोस्तों अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों ये 92 100 से कितना कम है तो आपका जवाब होगा कि सर 8 कम है। तो दोस्तों 8 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 64 आएगा। उसके बाद 92 100 से 8 कम था तो इसमें और 8 घटा देंगे तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा 84। दोस्तों हमारा आंसर 8464। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 96 100 से 4 कम है तो जितना कम उसका स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 उसे हम लोग लिख देंगे। फिर 96 100 से 4 कम था उसमें और 4 कम कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 9216। दोस्तों देखें कितना आसान लग रहा है ना। फिर दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों 94 100 से कितना कम है तो 6 कम है तो 6 का स्क्वायर 36। उसके बाद 94 100 से 6 कम था इसमें और 6 घटा देंगे तो हमारा आंसर बचेगा 88। दोस्तों हमारा ये कंप्लीट। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये वर्ग निकालने की ये धमाकेदार ट्रिक पसंद आया होगा। तो मिलते हैं दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।